मैं हूं फिरोज खान और आप देख रहे हैं गांधी सिटी अपडेट। तो दोस्तों, आपके लिए मैं एक खास प्रोग्राम लेके आया हूं। लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है। दूसरे तीसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं। अभी 13 तारीख को मतदान है। तो दोस्तों, एक कहावत है कि गुलाम उतना ही करता है जितना उसके आका हुक्म देते हैं। बात है शायर इमरान प्रतापगढ़ी कि जिसे पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में सिर्फ एकमात्र सीट पर चुनाव प्रचार करने का ठेका दिया गया है। वो भी कौन सी सीट? जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है और वहां पर एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, यूसुफ पठान साहब, मशहूर क्रिकेटर जिसे आप जानते हैं। तो इस मुस्लिम बहुल सीट से कांग्रेस के अधीर रंजन दास हमेशा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के अंदर में कांग्रेस ने तो किसी भी एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया नहीं। ना ही राजस्थान में बनाया, ना एमपी में बनाया, ना तेलंगाना में बनाया, ना गुजरात में बनाया है। तो जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वहाँ पर भी कांग्रेस ऐसा मुस्लिमों का खेला कर दे रही है, जबकि मुसलमान जो है कांग्रेस को दोनों हाथों से वोट दे रहा है। इस उम्मीद में लगाए बैठा है कि कांग्रेस मुसलमान के साथ इंसाफ करेंगी। जबकि राहुल गांधी जी जो है वायनाड की लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, केरल के जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वो अपना पुराना जो परंपरागत जो सीट थी उनकी वो छोड़ चुके हैं और केरल की रुख कर दिया उन्होंने, ताकि वहाँ मुसलमान 50% की तादाद में रहते हैं। वहाँ से राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उन्हें मुसलमानों पे भरोसा है कि मुसलमान उन्हें पक्का वोट देंगे। लेकिन क्या उन्हें मुसलमानों पे भरोसा है? सवाल ये है मित्रों। ना हम किसी कांग्रेस पार्टी के विरोधक है, न किसी पार्टी के समर्थक है। हम तो बात करेंगे इंसाफ की। चाहे वो कोई भी पार्टी किसी के साथ में अगर नाइंसाफ़ करेगी तो हम जनता के सामने तो उसे लेके आएंगे, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे। तो मित्रों, हम किसी कांग्रेस के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ इंसाफ की बात कर रहे हैं कि 48 लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दी जाती है, और जबकि एक सीट पे अगर पश्चिम बंगाल में अगर कोई मुस्लिम चुनाव लड़ रहा है तो वहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी, जबकि वो क्षेत्र मुस्लिम बहुल एरिया है, तो हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे एक मुस्लिम राज्यसभा सांसद को वहाँ भेजती है ताकि वो वहाँ ज़ोरों शोरों से प्रचार करे और वो मुस्लिम कैंडिडेट को हराए। वो मुस्लिम कैंडिडेट जो है बरहामपुर से चुनाव लड़ रहा है। वहाँ 13 मई को चुनाव है और वो है यूसुफ पठान साहब, मशहूर क्रिकेटर जिसे तो आप जानते होंगे सब। तो इस तरह से लोकसभा के अंदर में 2024 में मुसलमानों के साथ में खेला हो रहा है, ख़ास करके उन पार्टियों की तरफ से जो मुस्लिम हितैषी बताई जाती है और मुसलमानों को उनके ऊपर में बहुत विश्वास होता है। अब बात करें हम वंचित बहुजन अघाड़ी की, तो पिछले चुनाव के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश जी आंबेडकर और एमआईएम के बीच में युति हुई थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और उसके फलस्वरूप उनकी एक सीट इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से चुनाव भी जीत चुके थे। लेकिन बाद में क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, आंबेडकर जी ने उनके साथ में गठबंधन तोड़ दिया। अब इस लोकसभा चुनाव के अंदर में आंबेडकर जी अकोला से चुनाव लड़ रहे हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के सर्वे सर्वा। तो उनके खिलाफ में एमआईएम ने एक भी अपना कैंडिडेट उतारा नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करके घोषित की है। और वंचित अघाड़ी ने क्या किया, इम्तियाज़ जलील साहब के सामने एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया, अफसर खान को, ताकि मुस्लिमों का बंटवारा हो और विपक्ष का कोई भी व्यक्ति वहाँ से चुनाव जीत जाए। तो इस तरह से जो रणनीति अपनाई जाती है पार्टियों की तरफ से मुसलमानों के प्रति, कि उन्हें उनका वोट तो चाहिए लेकिन उनकी लीडरशिप नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उन्हें एक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर भी मुसलमानों को ये बात सोचने की ज़रूरत है। हमारा चैनल किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना किसी का विरोध कर रहा है। हम बात करते हैं सिर्फ इंसाफ की। मुसलमानों को सोचना चाहिए आने वाले चुनाव में कि किस तरह से वो हमारी अपनी रणनीति बनाए। हर पार्टी मुसलमानों के साथ में धोखा कर रही है, खेला कर रही है। सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुसलमान कब तक इन पार्टियों के पीछे दौड़ता रहेगा? क्यों ना वो अपनी एक लीडरशिप पैदा करता है, या एक कोई अपनी पार्टी जो उनके साथ में इंसाफ कर रही है उनके साथ में क्यों नहीं खड़ा रहता है? मुसलमानों को यहाँ सोचने की ज़रूरत है। ये जो खेला हो रहा है इसे लोकसभा चुनाव के अंदर ही सीमित नहीं रखना चाहिए। आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता उनके साथ में इंसाफ कर रहा है, तो उसके साथ मुसलमान लोग
बड़ी मजबूती से खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी तरह से हम ऐसे ऐसे नाइंसाफ़ी वाले विषय आपके सामने लाएंगे और रखेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, मोटिवेशन कीजिए हमें, ताकि हम आपके साथ में अच्छे अच्छे विषयों पर चर्चा कर सके। अब तक यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।